कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम करे। ईद का मजमा लगे हमें कोई एतराज, लेकिन बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म की प्रचार करने का इजाजत नहीं। वो 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार आ रहे, जहां वे भक्तियों की पर्चियां निकालकर उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट पर ही रोकने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी इसको लेकर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया। दरअसल गिरिराज सिंह आज बागेश्वर बाबा की कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि किस माई के लाल में दम है जो आस्था के सैलाब को रोक देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कार्यक्रम के आयोजन के पहले गांधी मैदान का चयन किया गया था, परंतु बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि गांधी मैदान में ईद की नमाज हो सकती है तो बाबा का प्रवचन क्यों नहीं हो सकता। यादव जी हैं, बगल में विक्रम के उम्मीदवार रह रहे अतुल जी हैं, रामकृपाल जी का बराबर दौरा हो रहा है और बिहार सरकार ने ऐसी परिस्थिति ला दी कि आयोजक गांधी मैदान में करना चाहते थे, लेकिन ये तुष्टीकरण की सरकार वहां ईद का मजमा लगे हमें कोई एतराज नहीं। ईद के नमाज के बाद मोदी जी को गाली दी जाए, ये सरकार के द्वारा ये काम करवाया गया। लेकिन बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म की प्रचार करने का इजाजत नहीं। ये कौन सी सरकार है? ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। ये PFI फुलवारी शरीफ में योजना बनावे कि बिहार सहित देश को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, आग्रह किया। और आज स्वामी जी ने पूरी सैकड़ों एकड़ जमीन इस कार्य के लिए दे दी है। पूरे नवतपुर, पाली, विक्रम, पूरा क्षेत्र समर्पण के भाव से, और ये स्थान राम का स्थान है। वो राम जो तारकासुर का नाश किया था, और जो तारकासुर बनकर के भारत के धर्म का नाश करना चाहेगा, ये राम की धरती, ये राम की तपस्या की भूमि तरेत पाली से उस तारकासुर का भी नाश। कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो तैयार है, उनकी सेना तैयार है। DSS की सेना है, लाठी लेके तैयार है सर। कौन सी सेना? जिस दिन हनुमान की सेना जागेगी बजरंगबली की, उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी। हनुमान की सेना कौन है? राम की सेना कौन है? परशुराम की सेना कौन है? एक एक सनातनी नौजवान है। ये धमकी ना दे। भारत के और विक्रम के, पाली के, तरेत के, नवतपुर के, बिहार के सनातनियों को ललकारे मत। ये राम की भूमि है, परशुराम की भूमि है, हनुमान की भूमि है। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम करे। एयरपोर्ट पर रोकने की बात होगी।